हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट भी तैयारी कराते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के जो लोग नोटिस आते हैं फॉर्म का, टेस्ट का, पैटर्न का, वो सभी यूनिवर्सिटी के हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगला आज जो करने जा रहे हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अननोन टर्म। तो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्या है, और उसी तरह से फिर आपको भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग भी करिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये एक सवाल दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यानी ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, लेकिन उसमें k का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, k का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इस तरह का सवाल भी काफ़ी कॉमन है, आते रहता है हम लोग का। यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो a जो है कितना दे रखा है, ये जो जनरल इक्वेशन है हमारा, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और इससे जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो a जो है कितना मिलेगा, इसके हिसाब से a = 12 हो जाएगा। ये यहाँ पे b है तो b कितना आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 4k। ये x को छोड़कर, x को जब छोड़ के जितना भी वैल्यू होगा वो b की जगह पे आ जाएगा। और ये जो c है यहाँ पे ये 3 के बराबर दे रखा, ABC ये दे रखा, वैल्यू आ गया हमारा। अब क्या बताए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, एक कंडीशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। d जो है डिस्क्रिमिनेंट, जो d निकालते हैं, d कितना होना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, d जो है 0 होना चाहिए। अब d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0 हो गया, b² = 4ac। ये जो माइनस हमने इधर कर दिया, कितनी बात समझे। अब इसके जो वैल्यूज़ हैं वो डालते हैं। b की जगह पे कितना वैल्यू है हमारा 4k का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4, a की जगह पे 12 है और c की जगह पे 3 है। यहाँ पे कितनी बात समझ में, इसको 16k² और ये हो जाएगा, ये भी 12 × 12, ये 2 तक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका लेते हैं कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 16 को कट करते हैं हम लोग तो 4 × 12 × 3 ऐसे ही रखते हैं अभी हम लोग। ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, और ये फिर 4 से ये 3 आ जाएगा, k² = 9। ठीक है, और k = ±3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू ±3, क्योंकि रूट लेंगे तो हमारा +-3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ये समझ में आ गया, k का वैल्यू जो है ना +-3 आ गया। तो ये जो है k का निकालने का, ये जो इक्वल एंड रियल रूट्स का एक तरीका है हमारा, कि जो भी इक्वेशन दिया होगा पहले a b c निकाल लेंगे, a कितना, b कितना, c कितना। इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए d का वैल्यू 0 होता है, और d का जो रिलेशन था b² - 4ac, जैसा हमने बताया था उसके हिसाब से ये होता है। एक दो क्वेश्चन मैं अभी और बताता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये एक हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमने चॉइस के साथ दे दिया, kx² - 5x + k = 0। इसमें से चॉइस भी दे दिया, इस बार हमने चॉइस भी दे रखा है कि इसमें से बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल्स। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रियल एंड इक्वल भी है, इसमें से ये चॉइस दे रखा है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये करना हमें। ठीक है,
सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। क्या तरीका है, यहाँ से पहले a कितना होगा तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर से पहले जितना वैल्यू होता है वो a का होता है, तो वो k हो गया। x से पहले जितना वैल्यू होगा वो b होगा, तो ये -5, ये साइन समेट लेंगे हम लोग, साइन को इंक्लूड करेंगे। तो प्लस वाला तो प्लस होता है, ये माइनस वाला जो होगा तो माइनस भी लेंगे। और c की जगह पे जो है k है हमारा, ठीक, c की जगह पे k है। अब बताया गया कि फॉर इक्वल रियल रूट्स d should be equal to 0. d means b square minus 4ac is equal to 0. b square is equal to 4ac, ये माइनस था उधर जाके प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं, b की जगह पे -5 का डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 4। a की जगह पे कितना है k, और c की जगह पे कितना है वो भी k है। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है ना, 4k स्क्वायर। इसको 4 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/4k स्क्वायर, और k स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस 25/4 का रूट लग गया k, और k का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 5/2। और इस तरह से इसमें जो आंसर आएगा हमारा बी आंसर आ जाएगा इसमें 5/2। कितनी बात समझ में आई? आ रहा समझ में कुछ? यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट्स का ऐसे अननोन टर्म के हिसाब से एक पैटर्न है, ये अक्सर इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चले, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं ताकि और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। मिटा दूँ इसे, आ रहा समझ में से? ये अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल्स, और ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट 4x प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये चॉइस दे रखा 1 2/3 -1 2/3 1 -2/3 -1 2/3, ये चॉइस दे रखा हमारा। कितनी बात समझ में? आगे बताया कि हमें बताना है k का वैल्यू कितना होगा, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। जैसे हमारा जो पुराना जो इक्वेशन था, इसी तरह का सवाल हम लोग का पिछला किया था, लेकिन उसमें a b c यानी x स्क्वायर से पहले जो वैल्यू आता है वो a का हो जाता है, x से पहले जो वैल्यू आता है वो b का वैल्यू हो जाता है, और जिसमें x नहीं होता वो c का वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे देखिए कुछ अलग से इक्वेशन बने हुए हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस k माइनस 1 फिर k से मल्टीप्लाई इस तरह से दे रखा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एंड विदाउट एक्स के टर्म में क्या क्या वैल्यू आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4kx, और फिर इसको करेंगे तो के स्क्वायर, फिर ये माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने ब्रैकेट को हटा दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स है और कहीं पे भी नहीं है, तो ये हमारा 4kx हो जाएगा। और बाकी इनमें से कहीं से भी एक्स नहीं है, तो ये सब थर्ड पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ये एक साथ ले लिया और इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले जो है ये a है, तो a का वैल्यू जो है ना 1 है, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 है ये, तो हम लोगों ने a का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये x से पहले ये जो नंबर है 4k, ये प्लस में, तो ये 4k प्लस में आ गया। और c की जगह पे कितना है, ये सभी नंबर c की जगह पे है, तो c का जो वैल्यू होगा हमारा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, इतना c की जगह पर वैल्यू हो जाएगा।
कितनी बात समझ में आई? अब हमें ए बी सी का पता चल गया। अब हमें बोला गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। जब रियल एंड इक्वल रूट होते हैं तो इसका डी का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग डी का वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक, ये आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया ना, लिख लीजिए। इसके बाद मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा इसका, ये समझ में आई? ये यहाँ से मैं चॉइस मिटा देता हूँ, चॉइस मिटा लीजिए। यहाँ से दे रखा है ये d इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। मैं थोड़ा सा कम कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बी स्क्वायर 4ac। तो हम लोग अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होगा ना तो हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन में हम लोग का अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर लिख के वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे। इतना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर सिंपल फॉर्म में है तो, और सिंपल फॉर्म में नहीं है तो सिंप्लीफाई करके फिर ले लेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac डायरेक्ट भर के और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा, वैल्यू डाल देते हैं। पहले बी की जगह पे कितना है हमारा, बी की जगह पे 4k है तो 4k का होल स्क्वायर कर देते हैं। 4 यहाँ पे 4 है, a की जगह पे 1 है, यहाँ a की जगह पे 1 है, और c की जगह पे इतने सारे वैल्यूज हैं तो ये डाल देते हैं k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये डल गया। ये 16k स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 1 4 आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 2 है, 1 नहीं 2 है, ये k प्लस 2 है ये। ठीक है, ये 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब इस सबको इधर ला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, सबको इधर लाकर। तो ये 4k स्क्वायर जब इधर आएगा तो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। इधर से मैं मिटा दूँ, ये समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 4k स्क्वायर में से 1k चला जाएगा तो 3k स्क्वायर आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म कर लेते हैं। मिडिल टर्म करना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया k के टर्म में, जैसे x के टर्म में होता है ऐसे k के टर्म में आता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो k के 2 आंसर आएंगे, जैसे चॉइस में लिखा ना 1 2/3 माइनस 1 2/3 और भी लिखा हुआ था, तो 2 आंसर आएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म का 2 3 या 6 और यहाँ चाहिए 1k, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 3k में से 2k जाएगा तो 1k बच जाएगा यहाँ पे। इसको पेयर बना लिया, यहाँ से पेयर बना लिया, 3k कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, माइनस ये वाला साइन था, 2 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 ये आ जाएगा और दूसरे में 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से k का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। समझ में आई ये? तो -1 2/3। अब देखते हैं, ये तो a था नहीं, ये b इसमें आंसर हो गया। इसके बाद c भी था, d भी था, मगर यहाँ पे b आंसर हो गया। ये इस तरह से b आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई? कभी कभी अगर इस तरह का डिफ़िकल्ट इक्वेशंस आ जाते हैं और तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, यही मेन इसका काम है। और एक्स स्क्वायर, एक्स एंड विदाउट एक्स वाले 3 कैटेगरी में कर लेंगे और फिर उसके बाद डी का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लगाएंगे। वैल्यू जो यहाँ से दे रखा उसे डाल कर सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आता है। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसको, ताकि और इस तरह के वैरायटी को समझ में आए कि किस तरह से रहेगा तो हमें किस तरह से अरेंज करना है। तो एक वैरायटी को अलग अलग थोड़े से इसी में अरेंज करके दिखाता हूँ, अलग अलग डिफ़िकल्ट टाइप का। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और जो मुश्किल है वो मैं करा देता हूँ। मिटा दो, ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये रूट्स दे रखा, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 + 3k + 7 3 + 2k, इस तरह से दे रखा है ये वैल्यू। ठीक है, क्या समझ में आया इसको? इसमें से अब हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और सोल्यूशन का यहाँ पे चॉइस भी दे रखा है, ABC, 2 आंसर इसमें भी हैं, 2-2 करके आंसर है, यानी कि इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा, ये जो x है, x² - 2x 1 + 3k + 7 3 + 2k, ये हमारा इक्वल टू 0 था, तो a का जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगा। x² से पहले जो वैल्यू होता है वो हमारा a का वैल्यू होता है। इस तरह से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x से पहले, तो देखो x से पहले 2 भी है और ये दोनों ही है, तो अगर हम लोग चाहें तो x को यहाँ लिख सकते हैं और ये इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने x को यहाँ लिख दिया 1 + 3 और यहाँ x लिख दिया। बात सुनिए, 2 इसके साथ ही आएगा, तो b की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 1 + 3k, ये b की जगह पे आ गया। x को छोड़कर जितना नंबर है ना, ये माइनस साइन भी लगेगा। x को जो वैल्यू है, x को छोड़कर जितना भी नंबर है ये, और बाकी ये जो c की जगह पे है, ये जो c है वो है 7 3 + 2k। ये कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आया? पहले समझ लिए a का वैल्यू 1 हमने कैसे ले लिया, b का वैल्यू देखिए हमने कैसे उठाया, -2 1 + 3k, x जो यहाँ था उन्होंने इधर कर दिया, और x से पहले जितने भी नंबर और साइन होते हैं सब b की जगह पे आ गए, और c का ये वैल्यू हो गया, अरेंज कर दिया। फिर हम लोग d की जगह पे d का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में? ये मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप के हैं मैं करा दे रहा हूँ, ताकि हर तरह का वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको निकालना आसान हो जाए, और फिर मैं जब दूंगा तो आप भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, d = 0 b² - 4ac 0 b² = 4ac, ये हमारा ये रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, वैल्यू डाल देते हैं, आप डाल के कर सकते इसको कर सकते हैं। ये आप ये होमवर्क रखिए, इसको आप लोग होमवर्क में ले लिए। ये समझ में आ गया, a b c ऐसा वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे डालिए b² - 4ac, जैसे मैंने पहले किया था, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें k के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, k के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म करके निकालिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर दे रखा है वो a आंसर दे रखा है, तो आप इसे करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क के तौर पे आ गया। ठीक, ये हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ये दे रखा हमारा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, इससे हमें k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन करने जाते हैं, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, x² से पहले जो वैल्यू होगा वो a का होगा, तो a कितना हो जाएगा, k + 1, b कितना होगा, x से पहले जो वैल्यू होता है तो ये -2 k - 1, और c का वैल्यू तो 1 हो गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, b² = 4ac, होता ना, जब इक्वल एंड रियल रूट्स होगा तो ये वाला कंडीशन वैलिड करता है। b की जगह पे ले लेते हैं -2 k - 1 का होल स्क्वायर, ये b की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, ये वाला वैल्यू, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ये 4 a की जगह पे क्या है, k + 1, ये a की जगह पे है ये वाला, और c की जगह पे 1 है। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा k - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4k + 1, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा k - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा k + 1। आगे करें हम लोग, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा मिटाऊँगा, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से ये वाला ABC का जो वैल्यू दिया हुआ था,
ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे k प्लस 1 है, ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये k प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। उसका ब्रैकेट खोल दिया, ये फॉर्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। k जब इधर आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो -3k इज इक्वल टू 0। ठीक है, k को कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 था, तो मल्टीप्लाई का 0 आया, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू तो यहाँ से 0 था, मगर यहाँ से k का वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 3 आंसर आ गया। कौन सा आंसर है इसमें से, ये बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो गया इस तरह से। कितना समझ में आया? हम ये बताना चाह रहे थे कि जब भी कभी इस तरह, ये एक पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स। लेकिन जो k है बेसिकली सिंपल इक्वेशन भी होती है, डिफ़िकल्ट इक्वेशन भी होता है, तो उसको जो कॉम्प्लिकेट इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। a b c का वैल्यू प्रॉपर ऑर्डर में साइन समेत, इस बात का ध्यान रखिए कि साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव है, उसका ध्यान रखना है। a का, b का, c का। a का जो वैल्यू होता है x स्क्वायर से पहले जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो a का वैल्यू हो जाता है, और x से पहले जितना ही वैल्यू होगा वो सब b की जगह पे हो जाएगा, और जिसमें x नहीं होगा वो सभी c का वैल्यू हो जाएगा, चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो। फिर उसके बाद ये हम लोग d का जो इक्वेशन होता है इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0, उस पर डाल कर सिंप्लीफाई करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह के सवाल का ध्यान रखना है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग आंसर भी लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। एक तो मैंने होमवर्क में छोड़ा ही है, आप लोग को लिख देता हूँ कुछ इसी तरह क्वेश्चन को करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों के लिए, आप लोग करिएगा इसको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट्स है इक्वल है, रियल है, तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये एक का पहला दे दिया हमने, kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू -4x स्क्वायर माइनस x, और उसका k का वैल्यू दे रखा 5 माइनस 3। इसमें करने क्या, -4x, x को एक तरफ कर लेना है, kx स्क्वायर और इस 4x को उधर कर लेंगे तो दोनों x स्क्वायर करीब आ जाएंगे। x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, बाकी जो नंबर होंगे वो एक की जगह पे होंगे, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला x यहाँ चला जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लीजिएगा, फिर k के टर्म में b वाला वैल्यू आ जाएगा, फिर c वाला आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको a b c का वैल्यू निकालिएगा। ऐसे ये दूसरा दे रखा हमारा k 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और फिर ये पूरा यहाँ से एक ब्रैकेट k 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो k से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ब्रैकेट जब खुल जाएगा तो x स्क्वायर वाले टर्म को x के पास ले जाइएगा, x वाले टर्म को, इसमें से जो x वाला टर्म है वो इसके पास ले जाएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, उसमें x स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, और बाकी जो टर्म है एक साथ कर लीजिएगा। तो a b c अलग अलग आ जाएगा। k का आंसर दे रखा है यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर अलग है, k प्लस 1 ऐसे दे रखा, यहाँ x दे रखा, बाकी वाला वैल्यू दे रखा, और ये दोनों तीनों वैल्यू एक साथ दे रखा है, तो ये c की जगह पे हो गया। इस तरह से x स्क्वायर, ये वैल्यू, यहाँ x, ये वैल्यू दे रखा, और ये c की जगह पे दे रखा है, और इसका हमने आंसर भी लिख रखा है। तो इसे करिएगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, उसी ऑर्डर को ही करना ही आपको सीखना है, वही आपको सीखना है, बाकी तो फिर आसानी से कर लेंगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, AMU जामिया या दूसरे एंट्रेंस में, 11th में, डिप्लोमा में बहुत आते रहते हैं। इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में अगले टाइप का सवाल कराऊंगा। ठीक।